28 फरवरी 2026 रात के 3 बजे पर्शियन गल्फ के ऊपर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में रोशनी थी, मिसाइलों की रोशनी। अमेरिकी और इजरायली लड़ाकू विमान ईरान के ऊपर से गुजरे और उस एक रात ने पूरी दुनिया की तकदीर बदल दी। आप सोच रहे हैं ये सिर्फ मध्य पूर्व की लड़ाई है, आपसे क्या लेना देना? लेकिन रुकिए, जिस पेट्रोल से आप अपनी गाड़ी भरते हैं, जिस गैस से आपके घर में खाना पकता है, जो सामान दुनिया भर की फैक्ट्रियों से आपके घर तक पहुंचता है, उसका एक बड़ा हिस्सा एक ऐसे समुद्री रास्ते से गुजरता है जो अभी बंद हो चुका है। हुर्मुज़ की खाड़ी, दुनिया का सबसे जरूरी तेल का रास्ता, और उस रास्ते पर आज तालाबंदी है। ये कहानी शुरू होती है लाल सागर से। रेड सी वह समुद्री गलियारा जो यूरोप को एशिया से जोड़ता है, दुनिया के 15% समुद्री व्यापार का रास्ता। हर साल करोड़ों टन तेल, खाना, मशीनें, दवाइयां सब इसी रास्ते से जाती हैं। अक्टूबर 2023 में जब गाजा में जंग शुरू हुई, तब यमन के हूथी विद्रोहियों ने एक ऐलान किया। उन्होंने कहा, हम इजराइल से जुड़े हर जहाज पर हमला करेंगे। दुनिया ने उन्हें हंसकर टाल दिया, लेकिन हौथी हंसाने वाले नहीं थे। उनके पास ड्रोन थे, मिसाइलें थीं और एक जुनून था जो किसी सुपर पावर से नहीं डरता था। महीनों में उन्होंने 178 जहाजों पर हमले किए, 4 जहाज डुबाए, 9 नाविकों की जानें गईं और दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियां मायरसक, हापाग्लॉयड, CMACGM सब अपने जहाज अफ्रीका के दक्षिणी सिरे केप ऑफ गुड होप के रास्ते मोड़ने पर मजबूर हो गए। इससे यूरोप से एशिया का सफर 10 से 14 दिन और लंबा हो गया। लागत बढ़ी, महंगाई बढ़ी, लेकिन दुनिया ने सोचा ये एक छोटी सी परेशानी है, गुजर जाएगी। नहीं गुजरी। मई 2025 में अमेरिका और हौथीज के बीच एक समझौता हुआ। कुछ महीनों के लिए लाल सागर में शांति आई। जहाजों ने फिर से सुएज कनाल का रास्ता लेना शुरू किया। मायर्स्क ने कहा, हम वापस आ रहे हैं, लेकिन यह शांति नकली थी। एक पर्दे के पीछे तूफान तैयार हो रहा था। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ईरान के परमाणु ठिकाने, फौजी अड्डे और कुछ और भी, कुछ ऐसा जो इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनी मारे गए। दुनिया सांस रोककर बैठ गई और तब वह हुआ जिसका डर था। हूथीज ने ऐलान किया, संघर्ष विराम खत्म, अब हम अमेरिकी और इजरायली जहाजों पर फिर से हमले करेंगे। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC ने रेडियो पर एक संदेश भेजा जो पर्शियन गल्फ के हर जहाज ने सुना। संदेश था, हुर्मुज़ की खाड़ी बंद है, जो भी जहाज गुजरने की कोशिश करेगा उसे निशाना बनाया जाएगा। और एक के बाद एक जहाज रुक गए। हुर्मुज़ की खाड़ी, जहां से हर दिन 20 मिलियन बैरल तेल गुजरता है, जहां से दुनिया के 20% तेल की सप्लाई होती है, वह रास्ता एक रात में बंद हो गया। इसे समझिए, हुर्मुज़ सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, यह दुनिया की नस है। तेल की नस, गैस की नस, अर्थव्यवस्था की नस। इस खाड़ी से सऊदी अरेबिया का तेल निकलता है, इराक का निकलता है, कुवैत का, कटार का, UAE का निकलता है। इस एक रास्ते की चौड़ाई सिर्फ 33 किलोमीटर है, लेकिन इस 33 किलोमीटर पर पूरी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था टिकी है। 2 मार्च 2026 की आधी रात के बाद हुर्मुज़ में कोई टैंकर नहीं था। 150 से ज्यादा जहाज खाड़ी के बाहर लंगर डाले खड़े थे। अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी। 5 टैंकर्स पर हमले हो चुके थे। 2 नाविक मारे जा चुके थे। अमेरिकी नौसेना का 5th फ्लीट बहरीन में तैनात था। सेंटकॉम, यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड, हालात पर नजर रख रही थी। UKMTO, यूनाइटेड किंगडम मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने अलर्ट जारी किया, क्षेत्र अत्यधिक अस्थिर है, जहाजों को तुरंत रूट बदलने की सलाह दी जाती है। जॉइंट मैरिटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर ने मैरिटाइम थ्रेट लेवल क्रिटिकल घोषित किया। क्रिटिकल यानी हमला लगभग तय है। यह कोई अभ्यास नहीं था, यह असली था। और तब हुआ वह जो किसी ने नहीं सोचा था। कटार, दुनिया का सबसे बड़ा LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस निर्यातक, उसके रास लाफन और मेसाइड शहरों में ईरान के ड्रोन गिरे। कटर एनर्जी ने ऐलान किया, हम LNG उत्पादन बंद कर रहे हैं। एक झटके में दुनिया के 20% LNG की सप्लाई ठप हो गई। यूरोप में नेचुरल गैस की कीमतें 30% उछल गईं। LNG टैंकर्स का किराया 40% बढ़ गया और तेल, ब्रेंट क्रूड, दुनिया का सबसे अहम तेल, एक हफ्ते में 13% महंगा हो गया। विशेषज्ञों ने कहा, अगर यह बंदी जारी रही तो तेल $100 प्रति बैरल से ऊपर जा सकता है। कुछ ने कहा, यह 1970 के अरब ऑन ऑयल एम्बार्गो से 3 गुना बुरा हो सकता है। अब भारत की बात करते हैं, क्योंकि यह सिर्फ अरब देशों की या अमेरिका की कहानी नहीं है। भारत का 60% तेल मिडिल ईस्ट से आता है। हमारे तेल का आधे से ज्यादा हुर्मुज़ की खाड़ी से गुजरता है। हमारी 50% से ज्यादा LNG जरूरत गल्फ से पूरी होती है। हुर्मुज़ बंद हुई तो भारत पर दोहरी मार पड़ती है। तेल महंगा होता है और LNG भी महंगी होती है। साथ ही हमारी बिजली उत्पादन लागत बढ़ती है, फैक्ट्रियां महंगी पड़ती हैं, महंगाई आती है और रुपया कमजोर पड़ता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की हालत और भी नाजुक है। उनके पास न तो रिजर्व है न विकल्प। चाइना, दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक, उसका भी 13 से 14% तेल सऊदी अरेबिया से आता है, 7% UAE से। हुर्मुज़ बंद होते ही चाइना के फैक्ट्रीज धीमी पड़ने लगती हैं। जापान और साउथ कोरिया पूरी तरह गल्फ के तेल पर निर्भर। ये सिर्फ एक समुद्री घटना नहीं है, ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का भूकंप है। लेकिन समुद्र में एक और खेल चल रहा था। जहाजों के AIS यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम पर अजीब संदेश दिखने लगे। लाल सागर में 1000 से ज्यादा जहाज थे। उनमें से कई जहाजों ने अपने
IAS पर लिखना शुरू किया, ऑल मुस्लिम्स ऑन बोर्ड, ऑल चाइनीज, नो ऑयल लिंक। ये जहाजों के कैप्टन थे जो हूथी निशाने से बचने की कोशिश कर रहे थे। वे बता रहे थे, हम अमेरिकन नहीं, इजरायली नहीं, हम पर हमला मत करो। एक नेविगेशन सिस्टम जो सिर्फ लोकेशन बताने के लिए बना था, वह अब सर्वाइवल का जरिया बन गया था। गल्फ ऑफ ओमन में एक टैंकर इथिरा को सैटेलाइट तस्वीरों ने पकड़ा। उसके पीछे एक और जहाज था बिना AIS के, शायद मिलिट्री एस्कॉर्ट। एथिरा को बेल्जियम के जिब्रुक पोर्ट पर ले जाया गया। इस टैंकर का संबंध ईरान के एक बड़े नेता के परिवार से था। ये सिर्फ तेल का खेल नहीं था, ये जासूसी भी थी, शतरंज भी थी। पूरे अरबियन सी में 1100 से ज्यादा जहाज GPS इंटरफेरेंस से प्रभावित हुए। नाविकों को पता नहीं था कि वे कहां हैं। नेविगेशन झूठ बोल रहा था। 300 से ज्यादा नॉट से धीमे या रुके हुए जहाज गल्फ ऑफ ओमन में देखे गए। वे हिल नहीं सकते थे। आगे जाना खतरा था, पीछे जाना नुकसान था। वे बस इंतजार कर रहे थे। बीमा कंपनियां जो जहाजों को युद्ध के खतरे से बचाती हैं, उन्होंने हाथ खींच लिया। BIMCO, दुनिया का सबसे बड़ा शिपिंग एसोसिएशन, ने कहा वो रिस्क इंश्योरेंस प्रीमियम्स आसमान छू रहे हैं। पहले एक जहाज के एक सफर पर कुछ $1000 बढ़ते थे, अब लाखों डॉलर, और कुछ रूट पर इंश्योरेंस ही बंद। बिना इंश्योरेंस के कोई शिप ओनर अपना जहाज नहीं भेजता। इंश्योरेंस नहीं या तो जहाज नहीं, जहाज नहीं वा तो तेल नहीं, तेल नहीं तो सोचिए अपनी गाड़ी का टैंक सोचिए, घर की रोशनी सोचिए, फैक्ट्री की मशीनें सोचिए। OPEC प्लस ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, हम रोजाना 2,06,000 बैरल ज्यादा तेल निकालेंगे, नुकसान पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन समस्या यह थी, सऊदी अरेबिया का ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन रोजाना 7 मिलियन बैरल तेल ले जा सकता है। UAE के पास फुजैरा पाइपलाइन है, लेकिन जेद्दा पोर्ट की कैपेसिटी सीमित है, यानी बनाया तेल है लेकिन उसे पहुंचाने का रास्ता नहीं। रशिया के लिए यह मौका था। जैसे ही मिडिल ईस्टर्न तेल बाजार से कटा, इंडिया और चाइना दोनों ने रशियन तेल की तरफ रुख किया। मॉस्को की कमाई बढ़ी। युद्ध के इस खेल में कोई सिर्फ हारता नहीं, कोई जीतता भी है, और जीतने वाले कभी कभी वे होते हैं जो लड़ रहे नहीं होते। मार्च 3, 2026, दुनिया के 4 सबसे बड़े शिपिंग जायंट्स मेर्स्क, MSC, हपग-लॉयड, CMA CGM सबने हॉर्मुज ट्रांजिट्स निलंबित कर दिए। जहाजों को केप ऑफ गुड होप के रास्ते भेजा जाने लगा। अफ्रीका का हफ्तों की देरी, हजारों डॉलर की अतिरिक्त लागत। दुबई के जेबल अली पोर्ट, जो पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा हब है, उसके पास मिसाइल के टुकड़े गिरे, आग लगी। कुछ पोर्ट्स ने काम बंद किया। स्टॉक मार्केट्स कांपे। यूरोपियन नेचुरल गैस में 30% उछाल था। LNG टैंकर फ्रेट रेट्स में 40%। किसी ने नहीं सोचा था कि एक छोटे से देश यमन के विद्रोही और एक क्षेत्रीय ताकत ईरान मिलकर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को इस तरह हिला देंगे। लेकिन यह हमेशा से हो सकता था। विशेष जो सालों से चेतावनी दे रहे थे। हॉर्मुज दुनिया का सबसे वल्नरेबल एनर्जी चोक पॉइंट है, सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा, शिपिंग लेन सिर्फ 3 किलोमीटर। दुनिया के सबसे बड़े क्रूड कैरियर यहां से गुजरते हैं, एक एक जहाज जिस पर लाखों बैरल तेल होता है। इस रास्ते को बंद करने के लिए ईरान को बड़ी नौसेना की जरूरत नहीं थी, बस खतरा काफी था। जब शिप ओनर्स को लगा कि उनका जहाज जल सकता है, वे रुक गए। इंश्योरेंस कंपनीज ने कवर हटाया, बिना एक भी नई मिसाइल के शिपिंग रुक गई। यही है असिम्पैट्रिक वॉरफेयर की ताकत। छोटे से एक्टर, बड़ा असर। हूथीज के बारे में एक सच्चाई जो बहुत कम लोग जानते हैं। उन्होंने ये नहीं सीखा कि जहाज कैसे डुबाए जाते हैं, उन्होंने सीखा कि जहाज को रोकने के लिए डुबाना जरूरी नहीं। बस एक मिसाइल, बस एक टैंकर जलता हुआ, बस एक नाविक की मौत, और बाकी सब अपने आप रुक जाते हैं। हर्मीनियस के सीनियर एडवाइजर डोमिनिक डोनाल्ड ने दिसंबर 2025 में लंदन में कहा था, हूथीज के पास अब तकनीक है, रणनीति है और डिलीवरी सिस्टम्स हैं, जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी ने नहीं सुना, अब दुनिया सुन रही है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, सप्लाई चेन्स टूट रही हैं। आपकी गाड़ी का पेट्रोल, उसकी कीमत तय हो रही है उस समुद्र में जहां आप कभी गए नहीं। आपके घर की LPG, वह आती है उस रास्ते से जो आज बंद है। आपके बच्चे के स्कूल की किताबें, आपके फोन का चार्जर, आपकी दवाइयां, सब उन जहाजों पर थीं जो आज लंगर डाले खड़ी हैं। यह लड़ाई वहां हो रही है, लेकिन असर यहां है। क्या यह खत्म होगा? शायद। कूटनीति के रास्ते खुले हैं। अमेरिका के पास बेशक सबसे ताकतवर नौसेना है। ईरान जानता है, एक पूर्ण ब्लॉकड उसकी अपनी तबाही होगी। गल्फ स्टेट्स उसके खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन जब तक यह चलेगा, हर एक दिन की बंदी, हर एक मिसाइल, हर एक रुका हुआ टैंकर, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर एक और घाव। एक विशेषज्ञ ने कहा, हरमुज बंद हो जाए तो रातों रात दुनिया की ट्रेडिंग में भूकंप आएगा। कीमतें सिर्फ बढ़ेंगी नहीं, वे एकदम से उछलेंगी। डर अकेले बाजार को तोड़ देता है, और डर तो पहले से आ चुका है। इतिहास में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जब एक छोटी सी घटना, एक चिंगारी सब कुछ बदल देती है। 2023 में गाजा में जंग छिड़ी, 2024 में लाल सागर खतरनाक हुआ, 2025 में अस्थायी शांति आई, और 2026 में दुनिया का सबसे बड़ा तेल का रास्ता बंद हो गया। हर घटना पिछली घटना का नतीजा थी। हर चेतावनी को नजरअंदाज किया गया, और जो आज हो रहा है वह किसी को अचानक नहीं हुआ। ये आ रहा था धीरे धीरे, साफ साफ, बस हम देखना नहीं चाहते थे। समुद्र हमेशा से व्यापार का रास्ता रहा है। सभ्यताएं इसी से पैदा हुई। रोम, अरब, मुगल, ब्रिटिश एम्पायर, सब समुद्र के जरिए बढ़े, और आज भी दुनिया का 80% व्यापार समुद्री रास्तों से होता है। जब यह रास्ते बंद होते हैं तो ये सिर्फ जहाज नहीं रुकते, दुनिया रुकती है। 150 जहाज आज हॉर्मुज के बाहर खड़े हैं। उनके नाविक इंतजार कर रहे हैं, उनके परिवार घर पर इंतजार कर रहे हैं। तेल बाजारों में हलचल है, सरकारें बैठकें कर रही हैं, डिप्लोमैट्स फोन पर हैं, और वह 33 किलोमीटर
किलोमीटर चौड़ी खाड़ी हॉर्मूज, आज पूरी दुनिया की निगाहें उस पर टिकी हैं। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं है, ये एक सबकत है कि दुनिया कितनी इंटरकनेक्टेड है, कितनी नाजुक है, और कैसे एक छोटे से समुद्री रास्ते की बंदी करोड़ों लोगों की जिंदगियों को छू सकती है, आपकी जिंदगी को भी। लाल सागर का तूफान आया, और ये तूफान सिर्फ पानी पर नहीं था, ये दुनिया की रगों में था, और जब तक वह रगें बंद हैं, दुनिया की धड़कन रुकी हुई है।